हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSSB, जिसको DSSSB के नाम से भी जाना जाता है जनरली, उसमें से TGT PGT सहित कई सारी पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट नंबर 2/23। ये यहाँ पे एडवर्टीजमेंट जारी हो चुका है और यहाँ से आप ये एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको इसकी इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ। बाकी अगर एक ओवरव्यू लेना चाहते हैं तो sarkariresult.com पे आकर के आप यहाँ पे देख सकते हैं कि TGT PGT और वेरियस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है। जैसे आप देखिए, टोटल 1841 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, कौन कौन सी पोस्ट है, तो एक ओवरव्यू यहाँ से मिल जाता है। बट मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि जब भी आप कोई वैकेंसी फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर लोड करें, डाउनलोड करें और उसको ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो ओपन कर लेते हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन और यहाँ से इसको स्टडी करते हैं। वैकेंसी नोटिस है एडवर्टीजमेंट नंबर 2/23 की। सबसे पहले दो डेट आपको याद रखनी है। पहली डेट याद रखनी है 17 अगस्त और दूसरी डेट याद रखनी है 15 सितंबर। आपकी जो ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 17 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और ये जो एप्लीकेशन क्लोज हो रहा है वो 15 सितंबर से क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो 17 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक लगभग एक महीने का टाइम आपके पास होगा फॉर्म भरने के लिए। तो काफ़ी पर्याप्त समय है आपके पास। आप अच्छे से नोटिफिकेशन को रीड करके हर चीज़ को समझ करके फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अब ये जो फॉर्म आपके निकले हुए हैं तो कई सारी पोस्ट हैं इसमें। मैंने आपको बताया कि TGT PGT, इसके अलावा अदर वेरियस पोस्ट, सारे पोस्ट इंक्लूड किए गए हैं। तो आपको देखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है और कितनी पोस्ट है उसकी, क्योंकि 18 से 41 तो मैंने आपको टोटल बताई है। लेकिन आप जैसे देखिए, यहाँ पे पहला है म्यूजिक टीचर। तो आप देख सकते हैं कि म्यूजिक टीचर के लिए अगर बात करें तो टोटल 182 पोस्ट है। इसी तरीके से ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT, तो TGT के लिए देखिए 581 वैकेंसी है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। इसी तरीके से देखिए, कुछ पब्लिक असिस्टेंट 1 वैकेंसी, फोटोग्राफर 3 वैकेंसी, कुछ छोटी छोटी वैकेंसी, तो इसको आप देख लेंगे। अब जैसे देखिए 138 पोस्ट की ये एक वैकेंसी है लैब असिस्टेंट की, ग्रेड 4 लैब असिस्टेंट। 118 पोस्ट की है असिस्टेंट की है। टेक्नीशियन की है 72 पोस्ट है इसमें। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें रेडियोग्राफर 32 पोस्ट, असिस्टेंट डाइटिशियन 25 है। ठीक है ना, इसी तरीके से असिस्टेंट ग्रेड 3 की 39 है और स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की 244 है। अब इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो टोटल आप देख सकते हैं कि टोटल 40 कैटेगरी है, 40 पोस्ट है। तो 40 कैटेगरी के अंतर्गत टोटल 1841 पोस्ट आपको के लिए वैकेंसी निकाली गई है। क्लोजिंग डेट एक बार फिर से देख लीजिए 15 सितंबर है। उससे पहले पहले आपको फॉर्म भर लेना है। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको जो है काफ़ी डिटेल में देखना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए आप म्यूजिक टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर इसका आपको डिटेल में देखना है कितनी वैकेंसी है टोटल, जनरल की कितनी है, टोटल कितनी है। जैसे टोटल 182 है, जनरल की 69, OBC की 54 है, SC की 18 है। और उसके बाद आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो अब आइए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए। अब अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो दो तरह की क्वालिफिकेशन होती है, इसेंशियल होती है, एक होती है ऑप्शनल। ठीक है, तो जो इसेंशियल यानी कि जो ज़रूरी है फॉर्म भरने के लिए वो क्या है, म्यूजिक टीचर की बात हो रही है। BA डिग्री विद म्यूजिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास BA की डिग्री होनी चाहिए विद म्यूजिक, म्यूजिक आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। या अगर ऐसा नहीं है तो क्या दूसरा ऑप्शन क्या है। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, हायर सेकेंडरी विद एनी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी आपका जो हायर सेकेंडरी 10+2 हुआ है उसके लिए क्या क्या कंडीशन है कि संगीत विशारद एग्जामिनेशन ऑफ द गंधर्व महाविद्यालय मंडल बॉम्बे, संगीत विद एग्जामिनेशन ऑफ द इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैराबाद, द संगीत प्रभाकर एग्जामिनेशन ऑफ द प्रयाग संगीत समिति, संगीत विशारद एग्जामिनेशन ऑफ भातखंडे संगीत विद्यापीठ,
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास अवेलेबल कराए गए हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शंस को आपको जो है देख लेना है। तो क्योंकि ये काफ़ी डिटेल हो जाएगा तो मैं एक एक का यहाँ पे आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि कॉमन भी नहीं है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए बाकी सैलरी के लिए अगर आप जैसे देखिए एक्सपीरियंस इसमें कुछ नहीं मांगा है। पे स्केल देख लीजिए, पे स्केल कितना अच्छा है, पे लेवल 7 देख रहे हैं आप पे स्केल, ग्रेड पे 4600, 4600 ग्रेड पे की जॉब है ये, ठीक है। एज लिमिट बिलो 32 ईयर्स, 32 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी अपर एज लिमिट आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। जो गवर्नमेंट के रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसी तरीके से टीजीटी के लिए क्या होनी चाहिए रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो टीजीटी के लिए आप रिक्वायरमेंट देख लीजिए, यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए विद बीएड होना चाहिए, ठीक है ना। 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। इसके लिए जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट भी आपको पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको हर एक ग्रुप में जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं, हर एक ग्रुप में आप देख लीजिएगा कि आपका क्या फॉर्म भरना है, पोस्ट कोड क्या है, और वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ से एक्सपीरियंस की ज़रूरत है या नहीं वो भी पता चल जाएगा, पे स्केल भी पता चल जाएगा किस पे स्केल के तहत आ रहा है, दूसरा एज लिमिट क्या होनी चाहिए वो भी पता चल जाएगा। तो बहुत ही स्पेसिफाई, बहुत ही डिटेल वेल में इतना अच्छा नोटिफिकेशन निकाला गया है कि आपको जरा भी कंफ्यूजन नहीं होगी। बस आप अपने पोस्ट कोड के पास जाइए, अपना पोस्ट देखिए किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सारी डिटेल एक जगह पे ला करके कंक्रीट कर दी गई। ये बहुत गजब का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इससे अच्छा नोटिफिकेशन अब नहीं हो सकता है, ठीक है। कि आपको जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की बजाय एकदम सिंपल कर दिया है कि आप बस ये सिलेक्ट कर लें कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे जाए अपनी क्वालिफिकेशन चेक करें और फिर अप्लाई करें, ठीक है। टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ से आप देख लें। तो बहुत सिंपल है, आप बहुत आसानी के साथ जा करके कर सकते हैं। तो ये सारा एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर देख लेते हैं कुछ खास बात हो, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया, यही सारी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत ना हो। सारी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन 15 सितंबर से पहले पहले आपके पास आ जानी चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा हाउ टू अप्लाई, तो ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। जो वेबसाइट मैंने अभी आपको ऑफिशियल बताई थी, नहीं पता तो आप देख लीजिए, यही वेबसाइट है www.dssbonline.nic.in, यहीं से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करने का जो फॉर्म फीस है वो 100 रुपीज़ है केवल, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट हैं या SC हैं, ST हैं, PWD हैं, तो उनको जो है पे नहीं करना है कोई फीस। बाकी जनरल है, OBC है, तो उनको 100 रुपये देना होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन स्कीम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। टेक्निकल या टीचिंग अगर हो रहा है उसका है तो 1 ईयर में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। पोस्ट कोड देख लीजिए किसके लिए कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा वो आप देख लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए 1 ईयर टेक्निकल टीचिंग, तो ये 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स ग्रैंड टोटल 200, ठीक है ना। MCQ मतलब 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 200 नंबर के, हर क्वेश्चन 1 नंबर का मिलेगा। सिलेबस देख लीजिए, सेक्शन A MCQ ऑफ 1 मार्क्स ईच एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम, जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, कंप्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन 20 मार्क्स ईच। ये तो सेक्शन A का हो गया। सेक्शन B में क्या है, 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। तो सेक्शन A तो कॉमन हो गया मान लीजिए सभी के लिए। बाकी सेक्शन B जो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस पोस्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आयोग को, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन 100 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब 200 में मान के चलिए कि 100 आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो एक जनरल होते हैं कि हिंदी भी आना चाहिए, इंग्लिश भी आना चाहिए, मैथ भी आनी चाहिए, रीजनिंग भी आनी चाहिए, थोड़ा GS भी पता होना चाहिए। एक तो वो हो गया, और एक 100 नंबर का जो उसी में रहेगा सेक्शन MCQ टाइप का, उसमें क्या रहेगा कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है, आपको जो पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके सब्जेक्ट पे आपकी नॉलेज किस तरीके की है, ठीक है। उसके अलावा 1 ईयर टीचिंग की बात करें, 2 घंटे का पेपर 200 नंबर, इसमें भी देख लीजिए सेक्शन A में वही सिस्टम है, सेम वही सिस्टम है। 100 नंबर के 2 सेक्शन डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। 100 नंबर में आपका जनरल इंटेलिजेंस CSAT जिसको बोलते हैं, एप्टीट्यूड आपका टेस्ट किया जाएगा, और 100 नंबर में आपका चेक किया जाएगा नॉलेज, टीचिंग नॉलेज, ठीक है।
जनरल और जो जनरल कैटेगरीज हैं 1 टीयर, इसमें भी 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, ठीक है, 40-40 नंबर का हर सेक्शन रहेगा, ठीक है, 5 सेक्शन रहेंगे और हर सेक्शन 40 नंबर का रहेगा। 1 टीयर टीचिंग 300 नंबर का होगा, ठीक है। तो आपको ये देख लेना है कि आपका पोस्ट कोड देखना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है पोस्ट कोड। अगर आपका 6123 से लेकर 6923 तक है तो ये वाला सिलेबस अप्लाई होगा, 300 नंबर वाला। तो सारा खेल आप देख लेना कि आप कौन सा फॉर्म भर रहे हैं और आपका पोस्ट कोड क्या है, और पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग ही अपना स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप देखेंगे, सिलेबस आप देखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए क्या है कि फॉर एप्लीकेंट्स ऑफ ऑल टेक्निकल पोस्ट कोड द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1 एग्जामिनेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली इन सेक्शन बी विच इज डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक। देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए, however combined aggregate marks of both section A and B will be recognized for preparing the merit। देखिए जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों के मार्क्स उसमें काउंट किए जाएंगे, ठीक है ना, दोनों काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो कोई ऐसे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क तो नहीं रखा गया है टीयर 1 के लिए, ठीक है। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। जो लोग ये जानना चाहते हैं क्या निगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो निगेटिव मार्किंग आप देख लीजिए, बिल्कुल निगेटिव मार्किंग है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, तो तुक्का आपको नहीं मानना है, ठीक है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क फॉर टीयर 2 रिटन एग्जामिनेशन इज गिवन एट सब पैरा। टीयर 2 के लिए कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए वो तो देखिए पोस्ट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। जो पोस्ट होती है उसके कितने गुना लेना चाहता है आयोग, उस पर डिपेंड करेगा ना। बच्चों की संख्या के ऊपर कट ऑफ डिसाइड करेगा कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा ये जान लीजिए। मोड ऑफ सिलेक्शन होगा द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू 1 टीयर एग्जामिनेशन स्कीम। ये जो 1 टीयर एग्जामिनेशन स्कीम की अभी डिस्कस किया गया है इसके तहत होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन अपीयरिंग एग्जाम आर हेल्ड टू बी इनवैलिड, मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी नॉर्मलाइज्ड। कई शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वहां पे अपनाई जाएगी, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और कुछ देख लेते हैं। डिसेबिलिटी द कैंडिडेट्स हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट रूल्स, ठीक है। रिजर्वेशन बेनिफिट, जैसा आपका जिस कैटेगरी के यहाँ आप उस कैटेगरी का जो रिजर्वेशन बेनिफिट गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है वो मिलेगा। जो एज रिलैक्सेशन है आपको वो भी मिलेगा। SC ST हैं तो 5 साल, OBC हैं तो 3 साल, PH ग्रुप के हैं तो 10 साल से लेकर के तो 10, 13, 15 साल तक का है। एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए भी है। तो सबके लिए अलग अलग गाइडलाइन होती है, आपको देखना है कि आप किस ग्रुप में हैं, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी है, वो गाइडलाइंस आप पढ़ सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया वो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो है यहाँ पे देखिए कुछ और भी दिया है। ड्रेस कोड, द कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द फॉलोइंग ड्रेस कोड विद अपीयरिंग फॉर DSSB एग्जाम। लाइट क्लोथ विद हाफ स्लीव्स नॉट हैविंग बिग बटन्स, ब्रॉच बैज, फ्लावर ETC विद सलवार ट्राउजर, स्लीपर सैंडल विद लो हील्स, शूज आर नॉट अलाउड। तो शूज नहीं पहन के जाना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये ड्रेस कोड भी दे दिया है। बाराती बन के मत जाइएगा, स्टूडेंट बन के जाइएगा, ठीक है ना। कि पता चला बाराती बन के बढ़िया चमक धमक वाला कपड़ा पहन के चले गए, बढ़िया शूज वगैरह पहन के चले गए, सब उतरवा लिया जाएगा। स्लीपर पहन के जाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया है कि किस तरीके से आपको जाना है, ठीक है। इसके अलावा और कोई खास बात नहीं है, ये कुछ मुख्य मुख्य बातें थी जो मैंने आपको बता दी। बाकी आप एक बार आप डाउनलोड करिए अपना नोटिफिकेशन और उसको रीड करिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना है, यहीं से आपको लिंक मिलेगा। पहले तो आपको अभी एडवर्टीजमेंट का लिंक अवेलेबल है तो एडवर्टीजमेंट का लिंक आपको मिलेगा, और जब 17 अगस्त से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन का भी लिंक अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं तो यही कहूँगा कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो फिर बिना लेट किए हुए अपना कार्य आपको स्टार्ट कर देना है, ओके। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है आपका एक सब्सक्राइब, क्योंकि देखिए कोई पैसा तो लगना नहीं है, बस बटन ही तो क्लिक करना है ना। हमारे लिए वो जो है बहुत बड़ी संजीवनी का काम करती है, ठीक है। बाकी अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए